क्या हुआ? सोलो लेवलिंग खत्म हो गया? हाँ। सोलो लेवलिंग की आगे की स्टोरी जाननी है। हाँ। लेकिन मानवा मिल नहीं रही या फिर इंग्लिश पढ़नी नहीं आती? अरे हाँ भाई हाँ। अरे तो फिक्र करते हो मैं किस लिए हूँ। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग की आगे की स्टोरी, यानी कि सोलो लेवलिंग की मानवा, वहां से जहाँ से एनिमे का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ है। कसम से बता रहा हूँ सोलो लेवलिंग की स्टोरी बहुत मस्त है, तुम लोगों को सुनने में बहुत मजा आने वाला है। और ऊपर से इसके जो मानवा के जो पैनल्स है वो भी कलर्ड में, देखने में भी आए है क्या ही मजा आने वाला है। तो चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ सोलो लेवलिंग की आगे की कहानी। उससे पहले अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही और थोड़ी बहुत मानवास कवर करूँ या फिर सोलो लेवलिंग की आगे की और ज्यादा स्टोरी कवर करूँ, तो कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम लोग वीडियो देखने सबसे पहले आ सको। और लाइक तुम तभी करना जब तुमको लगे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलो फिर बढ़ते हैं स्टोरी पे। 성진구 미라클 always ले रसगुल्ले फ्रॉस्ट मोनार्च को, और ये बात कर रहा होता है ब्रिलियंट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट के बारे में, जहाँ वो एक हंटर के सामने खड़ा होता है। उसके साथ ही अजीब सा प्राणी, पता नहीं इसका क्या नाम है, योगुमुंड जो भी हो तुम लोग देख लेना, ये इसका नाम था। और ये दोनों मिलके उस फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसको कुछ तो ढूंढने की प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तभी वहाँ किसी की एंट्री होती है और ये और कोई नहीं अपने जिन्वू का बाप है, जो कि इनकी प्लानिंग को तहस नहस करने, इनकी वाट लगाने आया होता है। और उसको और तभी फ्रॉस्ट मोनार्च के बीच में और जिन्वू के पाप के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि रेड गेट को, जहाँ पर अंदर अपना जिन्वू और उसकी पूरी शेडो आर्मी होती है जो मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही होती है। और ये जो डंजन का बॉस है, इसे लगता है कि इसके पावरफुल सोल्जर शायद अभी भी जिंदा हो गए। तभी जिन्वू इसके सारे सोल्जर की गर्दनें इसके सामने फेंक देता है और पूरी शेडो आर्मी को कमांड देता है कि किल देम। और भाई ये पैनल, क्या पैनल था भाई। ये जिन्वू की पूरी आर्मी सारे मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देती है और हम देखते हैं हमारे फेवरेट शैडो सोल्जर्स को, इग्रीस और बेरू, जो इस बॉस के हाथ और पैर दोनों काट देते हैं और टस्क अपने मैजिक पावर से इसको जमीन में गाड़ देता है। तब जिन्वू इसके आगे आता है और इससे कुछ क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग टू सिस्टम, बट वो सिस्टम इसको फेल कर देता है और उसको कुछ बताने नहीं देता। और इसी तरह ये मॉन्स्टर भी मारा जाता है। और जिन्वू अपनी इन्वेंट्री खोलता है, उसमें से वो एक की निकालता है और ये की थी द कार्टेनन टेम्पल की, वही डंजन जहाँ से सब कुछ शुरुआत हुई थी। और जब जिन्वू ये बोलता है कि चीजें पहले से काफी ज्यादा बदल गई है, उस वक्त का ये पैनल भाई किसने ड्रॉ किया, मुझे नाम जानना है भाई उसका, ये किसने ड्रॉ किया इसको। फिर हम इस बदसूरत की भी शक्ल देखते हैं। चलो अब स्टार्ट होता है चैप्टर 112। जिन्वू और जिनहो उसके ऑफिस में होते हैं और ये बात कर रहे होते हैं गिल्ड बनाने के लिए, क्योंकि गिल्ड बनाने के लिए इनको 3 मेंबर्स की जरूरत है, जहाँ पर एक होता है गिल्ड मास्टर, एक होता है वाइस गिल्ड मास्टर और एक होता है नॉर्मल मेंबर। और तुमको पता है जिन्वू ने अपने गिल्ड का नाम क्या रखा? वो जिन्हो इसको अच्छे अच्छे सजेशन दे रहा था, लेकिन इसने नाम सजेस्ट किया है द सोलो प्लेट गिल्ड। उसके बाद इसका फेस देखो जरा, लग रहा है ना जमूरा। चलो कोई ना, बढ़ते हैं आगे। तभी डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि सामने आई है हमारी भाभी जी, यानी कि मिस चाहेहिन। जिन्वू उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? चाहेहिन बोलती है कि उसको जिन्वू की गिल्ड ज्वाइन करनी है। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तब जिन्वू इसको बोलता है क्या हुआ, हंटर जोंग इन ने तुमको धक्के मार कर निकाल दिया क्या? तब इसकी शक्ल देखो भाई तुम। और जब जिन्वू अपने गिल्ड का नाम बताता है तो इसका भी फेस वैसा ही होना ही था। वैसे भी क्या नाम है भाई, तुम शैडो सोल्जर का नाम इतना अच्छा रखता है, इग्रीस, बेरू, टस, क्या नाम है ये, सोलो प्लेट गिल्ड। खैर उसके बाद चाहेहिन सोचती है कि इसे कैसे समझाऊं, गिल्ड ज्वाइन करना तो बस एक बहाना है, मुझे तो जिन्वू के साथ नहाना है। शायरी थोड़ी अजीब होगी बट कोई ना। मतलब वो जिन्वू को पसंद करती है, वो चाहती है जिन्वू उसके साथ खड़ा रहे। जरा जिन्वू को देखो एक बार, तुम्हें लगता है इस बंदे को कुछ समझ भी आ रहा है? तब जिन्वू बोलता है अगर तुम्हें हमारी गिल्ड ज्वाइन करनी है तो तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा, जहां मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो को समन करूंगा, तुम्हें उसे हराना होगा। चाहेहिन रेडी होती है और वो फाइट के लिए जाने वाली होती है, तभी जिन्वू उसे पकड़कर अपने गले से लगा लेता है। और जरा खुशी देखो लड़की की, मतलब क्या ही बोलूं। और ये जो बंदा, ये जिन्हो जो खाना लेके आता है उसे तो ये खा जाता है। भाई काफी फनी सीन्स है इसके अंदर भी। ये उस जगह पहुंचते हैं जहां पर एस रैंक हंटर्स प्रैक्टिस करते हैं। तुमने शायद इसको एनीमे में भी देखा होगा, जहां काफी सारे हंटर्स की फाइट हुई थी। तब चाहेहिन बोलती है मेरे पास मेरा वेपन नहीं है, तो जिन्वू बोलता है ओह वो पिकैक्स। भाई इसकी शक्ल देखो भाई, फिर से बन गई टमाटर। फिर ये अंदर जाती है और एक स्वॉर्ड लेके आती है। तब जिन्वू समन करता है इग्रिस को
और उसे बोलता है ये मेरी आर्मी का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। फाइट के लिए दोनों रेडी होते हैं, बट जिन्वू इग्रिस को रोक कर और उसको बोलता है भाई थोड़ा होल्ड बैक कर लिए, उसको मारना नहीं है, सिर्फ हराना है, और उसको डीमन किंग बैरन की स्वॉर्ड दे देता है। एनीवेज फाइट स्टार्ट होती है और दोनों ही अच्छा कर रहे होते हैं। क्योंकि इग्रिस अपनी फुल पावर यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो हार ही जाता है। और चाइन बोलती है तो ये था तुम्हारा सबसे ताकतवर सोल्जर, मैंने बोला मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट से लड़ना है। तब जिन्वू बुलाता है बेरू को, तब वो रेडी हो जाती है लड़ने के लिए। तो जिन्वू बेरू को भी कमांड कर देता है लड़ने के लिए, लेकिन वो बेरू को भी समझाता है तुझे उसे हराना है लेकिन बिना हार्म किए, और इस पे बेरू एग्री भी कर देता है। दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और बेरू चाहे इनके सारे अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है, बट बेरू के दिमाग में वो वार्निंग इंटेंट्स आ रहे होते हैं, वही इंटेंट्स जो उसको जेजू आइलैंड पे आ रहे थे जब वो जिंदा था। किसी ना किसी तरीके से बेरू ने सरप्राइज कर रहा था और इस बात की तारीफ जिन्वू ने भी की थी। फाइट काफी अच्छी चलती है, लेकिन फाइट के बीच में चाहे इनको एक ओपनिंग दिखती है और लड़कियां मौके का फायदा ना उठाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो बेरू पे एक पावरफुल अटैक करती है जो बेरू को लगता भी है, और उस अटैक के साथ ही बेरू आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। वो वार्निंग इंटेंट्स उसके दिमाग पे हावी हो जाती है और वो पूरा ट्रिगर हो जाता है, और वो चाहे इनका गेम बजाने ही वाला होता कि जिन्वू आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जब बेरू को होश आता है तो जरा इसको देखो भाई कितना मासूम है भाई, इसने कुछ किया ही नहीं। एनीवेज जिन्वू भाभी को समझाता है कि अभी तुम तो वर्जिन हो, तुम अभी से क्यों मरना चाहती हो। दैट्स इट। इसके साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो 20 लाइक्स करा देना, काफी रहेंगे इतने भी। वो मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए मैंने सिर्फ इतनी स्टोरी कवर की है, वरना मैं थोड़ा आगे भी करता। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर पार्ट 2 चाहिए तो 20 लाइक्स करा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट।